नमो संस्कृताय। अस्यां कक्षायां सर्वेषां सर्वांश्च स्वागतम्। पिछली कक्षा में हमने व्याकरण विषय को आगे बढ़ाया था और बात किए थे उच्चारण स्थान के विषय में, और आज हम बात करने वाले हैं प्रयत्न। उसके बाद संज्ञा प्रकरण के विषय में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले व्याकरण की कक्षा को आरंभ करने से पहले एक श्लोक सीखते हैं। तो आइए, श्लोक आप सभी सबसे पहले लिख भी सकते हैं, तो जो कोई लिखना चाहे वो लिख ले। मैं श्लोक धीरे धीरे बोलता हूं। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वहन्ने च अपरहन्निकम् मृत्यु नहीं प्रतीक्षेत कृतं वास्या नवाकृतम्। एक बार फिर से, श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वहन्ने च अपरहन्निकम् मृत्यु नहीं प्रतीक्षेत कृतं वास्य नवाकृतम्। अब इसको सास्वर वाचन करते हैं। श्वः कार्यमद्य कुर्वीत। आवाज जा रही है? यस। जी। स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वहन्ने च अपरहन्निकम् मृत्युर्नहि प्रतीक्षेत कृतं वस्य नवाकृतम्। एक बार फिर से, श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वहन्ने च अपरहन्निकम् मृत्युर्नहि प्रतीक्षेत कृतं वस्य नवाकृतम्। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। श्वः कार्यमद्य कुर्वीत। श्वः अर्थात कल। कौन सा कल? आने वाला कल। दो कल होते हैं, एक तो बीता हुआ होता है जिसको संस्कृत में बोलते हैं ह्य, और आने वाले कल के लिए श्व का प्रयोग होता है, श्व। तो श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत अर्थात कल के कार्य को, कार्यम कार्य को, अद्य आज, कुर्वीत यानी कल के कार्य को आज कर लेना चाहिए। और पूर्वहन्ने च अपरहन्निकम, आपने कई बार इन शब्दों का प्रयोग किया होगा। अपराहन, ठीक है, अपराहन के 3 बजे, अपराहन के 4 बजे, ऐसे लोग बोलते हैं ना। तो पूर्वहन्ने च अपरहन्निकम, पूर्वहन्ने अर्थात पूर्व यानी प्रातः काल। ठीक है, यानी दोपहर 12 बजे से पहले का समय किसमें आता है? पूर्वहन्ने। और च मतलब और, अपरहन्निकम अर्थात 12 बजे के बाद का समय। तो क्या कहते हैं कि 12 बजे बाद का जो कार्य है, यानी जो शाम का कार्य है, उसको सुबह में ही कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मृत्यु नहीं प्रतीक्षेत अर्थात मृत्यु कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है, या आने वाला समय में कोई नहीं जानता है कि क्या होने वाला है। इसलिए कृतः वास्या नवाकृतः अर्थात कर लेना चाहिए। ठीक है, और देर नहीं करना चाहिए। अस्य मतलब इसको, कृतः मतलब कर लेना चाहिए, नवा या फिर मतलब जो शाम का समय है उसको नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अब हमने वैसे शॉर्ट में आपको बताया है, लेकिन जब हम इसका अन्वय करेंगे तो और अच्छे से हम अर्थों को जान सकते हैं। जैसे इसका अन्वय क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए कर्ता छुपा हुआ है। ठीक है, क्योंकि कर्ता कहीं भी नहीं आया है, बस शुरू हुआ है। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, तो कर्ता हमें अपने से लगा लेना पड़ेगा। तो हम लगाएंगे ब्रैकेट में वयम, वयम श्वः कार्यम, सॉरी ऐसे होगा अन्वय, वयम अद्य श्वः कार्यम कुर्वीत। ठीक है, और पूर्वहन्ने च
अपरहन्निकम कृतम, ठीक है, पूर्वहन्ने च अपरहन्निकम कृतम। आगे क्या अन्वय होगा, मृत्यु नहीं प्रतीक्षेत, ये वैसी की वैसी लाइन आ जाएगी, ठीक है। और फिर अस्य न कृतम वा, ठीक है, तो ये होगा अन्वय। अर्थात अब श्लोक देखिए, एक एक शब्द का अर्थ हमें पता चल जाएगा। हमने क्या पढ़ा, वयम यानी हमें, श्वः मतलब कल का, कार्यम यानी कार्य, अद्य यानी आज, कुर्वीत कर लेनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी लाइन क्या थी, पूर्वहन्ने च अपरहन्निकम कृतम, ठीक है। तो जो अपरहन्निकम आना चाहिए पहले, अपरहन्निकम च पूर्वहन्ने कृतम, यानी जो बाद का कार्य है उसे पहले कर लेना चाहिए। और तीसरी लाइन में क्या होता है, मृत्यु नहीं प्रतीक्षेत, यानी मृत्यु मृत्यु से यहां पर तात्पर्य है आगे आने वाला वक्त। तो मृत्यु यानी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, यानी समय आने वाले समय में क्या हो जाए कोई नहीं जानता, इसलिए अस्य न कृतम वा, इसलिए हमें इस किसी भी कार्य को यानी इस कार्य को करने में विलंब नहीं करना चाहिए। किस कार्य को, जो हमें कार्य दिया जाता है। तो ये श्लोक हमने पढ़ा, ठीक है। इसको एक बार फिर से बोलते हैं, श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वहन्ने च अपरहन्निकम मृत्यु नहीं प्रतीक्षेत कृतम वस्य नम कृतम, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रयत्न के विषय में। इससे पहले हमने उच्चारण स्थान के विषय में अध्ययन किया था, और आज करने वाले हैं बात प्रयत्न के विषय में कि प्रयत्न क्या होता है और प्रयत्न के कितने प्रकार हैं, फिर उनके अंदर कितने भेद हैं, इन सब के विषय में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रयत्न क्या होता है। आपने आम जिंदगी में इस शब्द का प्रयोग किया होगा कि प्रयत्न करूंगा, ठीक है। तो यही मतलब होता है प्रयत्न का, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए जब प्रयास किया जाता है तो उसे प्रयत्न कहते हैं, ठीक है। और व्याकरण के हिसाब से क्या होगा, यानी उच्चारण करने से पहले जब किसी भी अक्षर को, किसी भी शब्द को जब हम उच्चारण करते हैं किसी भी शब्द का, तो उससे किए गए पहले के प्रयास को प्रयत्न कहा जाता है, ठीक है। और यह प्रयत्न मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। कौन कौन से, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो देखिए, अब सबसे पहले हम जानते हैं आभ्यंतर प्रयत्न के विषय में। तो आभ्यंतर प्रयत्न वह प्रयत्न है जिसका कार्य में मुख के भीतर से, ओष्ठ से लेकर मतलब का प्रयोग होता है, ठीक है। यानी आभ्यंतर प्रयत्न वह प्रयत्न है जिसका कार्य में मुख के भीतर ओष्ठ से लेकर काकल तक होता है, सॉरी, ठीक है। और इसके 5 भेद हैं, और 5 भेद वे कौन कौन से हैं, पहला स्पृष्ट प्रयत्न, दूसरा ईषद स्पृष्ट प्रयत्न, तीसरा ईषद विवृत प्रयत्न, और चौथा विवृत प्रयत्न, और पांचवा संवृत प्रयत्न, ठीक है। तो ये हमने 5 भेद पढ़े, कौन कौन से, स्पृष्ट प्रयत्न, ईषद स्पृष्ट और ईषद विवृत, विवृत और संवृत। तो ये 5 प्रकार के प्रयत्न हुए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं स्पृष्ट प्रयत्न के विषय में। स्पृष्ट से आपको अंदाजा लग गया होगा, स्पृष्ट मतलब स्पर्श, ठीक है। तो स्पृष्ट प्रयत्न में कौन से व्यंजन आते हैं, स्पर्श व्यंजन आते हैं, ठीक है। आपने अच्छे से पढ़ा स्पर्श व्यंजन क्या होता है, स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ण आते हैं, ठीक है। इसका एक सूत्र भी था, कादेव मावसाना स्पर्शा, ठीक है। तो स्पृष्ट प्रयत्न में स्पर्श व्यंजन आते हैं। और ईषद स्पृष्ट, इसमें क्या आता है, इसमें आता है अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। तो आपने अंतस्थ
व्यंजन के भी विषय में पढ़ा है, यणो अंतस्थ। और अगला प्रयत्न होगा ईशत विवृत, ठीक है। और ईशत विवृत में वर्ण आते हैं उष्म वर्ण, ठीक है। कौन से व्यंजन आएंगे? उष्म व्यंजन। और उष्म व्यंजन भी आपने पढ़ा था, शलोष्म। उसके बाद बात करते हैं विवृत। तो विवृत के अंतर्गत स्वर आते हैं, ठीक है। स्वर हमने पढ़ा था ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ठीक है। वैसे बात करें स्वर के विषय में तो और भी इसके प्रकार हैं। प्रत्येक प्रकार के लगभग 18 बन जाते हैं, ठीक है। उसमें भी उदात, अनुदात, स्वरित, ये सारे भी जुड़ जाते हैं। तो इसको कभी हम जब सवर्ण संख्या के विषय में बात करेंगे तब इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो विवृत में आ जाते हैं सभी स्वर और अब बचता है हमारे पास संवृत। और संवृत में ह्रस्व अ का प्रयोजन होता है, ठीक है। जो संवृत प्रयत्न है उसमें ह्रस्व अ का प्रयोजन होता है। अब दूसरे प्रकार की बात करते हैं बाह्य प्रयत्न, ठीक है। तो वर्णोच्चारण का वह भाग जिसका कार्य मुख ओष्ठ से लेकर काकल की बाहर तक होता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। और बाह्य प्रयत्न के लगभग 11 भेद हैं, ठीक है। कितने भेद हैं? 11। इनके नाम इस प्रकार हैं: विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष और अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और आखिरी क्या है? स्वरित। तो ये हमने 11 प्रयत्न बताए बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत, ठीक है। तब हमने अभी तक पढ़ा अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत 5 प्रयत्न पढ़े: स्पृष्ट प्रयत्न, ईशत स्पृष्ट, ईशत विवृत, विवृत और संवृत। इसी प्रकार हमने बाह्य प्रयत्न पढ़ा और बाह्य प्रयत्न के भी अंतर्गत हमने 11 प्रकार के प्रयत्न पढ़े, उनके नाम अभी पढ़े हैं: विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष और अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। तो अब इन प्रयत्नों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इनका कुछ सूत्र है, आप याद करें। सूत्र है खरो विवारा श्वास श्वासा घोषाश्च। क्या सूत्र है? खरो विवारा श्वासाश्च घोषा, ऐसे भी बोल सकते हैं। अर्थात विवार, श्वास और अघोष, इन प्रयत्नों में खर प्रत्याहार आता है। अब खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो आपको महेश्वर सूत्र याद है और हम खप छठर्थ चटताओं के ख से लेकर सर के र तक जाएंगे, ठीक है। तो एक बार मैं बता देता हूं: ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स, ये सभी वर्ण खर प्रत्याहार में आते हैं। अब बात करते हैं हषः संवारः नादः घोषाश्च, अर्थात हर्ष प्रत्याहार। हर्ष प्रत्याहार किसके अंतर्गत आते हैं? संवार, नाद और घोष के अंतर्गत। इनके अंतर्गत कौन से प्रत्याहार आते हैं? हर्ष प्रत्याहार। और हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ण आता है? तो ह वर्ग के ह से लेकर और जब गणदश के श तक, ठीक है। तो इसमें आएंगे वर्ण ह य व र ल, झ भ य म ङ र न, घ ढ ध, ज ब ग ड द। ये सभी वर्ण संवार, नाद, घोष, इन प्रत्ययों के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए तृतीय पंचम अल्प प्राण, ठीक है। यानी वर्ग का तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण के अंतर्गत आता है, ठीक है।
तीसरा और पांचवा अक्षर वर्ग का कौन सा है? जैसे ग, ज, ड, द, ब, तो ये सारे वर्ण क्या है? तीसरे वर्ण है वर्ग के। और पांचवा यही है यम, ङ, न। तो ये सारे जो वर्ण हैं वो संवार, नाद, घोष के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं महाप्राण के विषय में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास महाप्राण। तो द्वितीय चतुर्थ महाप्राण, शलश्च महाप्राण, शल भी आता है इसमें। तो वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर और शल प्रत्यय यानी उष्म। शल प्रत्यय हार के अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आते हैं? तो यही श, श, स और ह। तो वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर, उसके बाद उष्म वर्ण, ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा अक्षर यानी ख, फ, छ, ठ, थ, ठीक है, और घ, ढ, ध, और इसके बाद मैंने बताया उष्म वर्ण श, श, स और ह। तो ये थे महाप्राण। अब बात करते हैं उदात, अनुदात और स्वरित। ठीक है, तीन प्रत्यय ये भी थे, उदात, अनुदात और स्वरित। तो देखिए अब उदात क्या होता है, अनुदात क्या होता है और स्वरित क्या होता है, इसके भी बारे में हमें ज्ञात होना चाहिए। तो देखिए एक सूत्र है, उच्चैरुदात निच्चैरनुदात समाहारश्च स्वरितः। एक बार सूत्र याद करेंगे, उच्चैरुदात निच्चैरुदात समाहारश्च स्वरितः। अर्थात उदात और अनुदात और स्वरित ये तीन भेद हैं। यानी ऊपर वाले भाग से जो उच्चारण किया जाता है उसे उदात कहते हैं, और नीचे वाले भाग से जिन वर्णों का, जिन स्वरों का उच्चारण किया जाता है उसे अनुदात कहते हैं, और मध्य भाग से यानी बीच से जिसका उच्चारण किया जाता है उसे स्वरित कहते हैं। तो उदात, अनुदात और स्वरित ये सारे तीन प्रकार हो गए। देखिए उदात, अनुदात और स्वरित का प्रयोग। तो उदात, अनुदात और स्वरित के प्रयोग के विषय में अगर बात करें तो इनका प्रयोग केवल और केवल वैदिक ग्रंथों में मिलता है। ठीक है, वैदिक संस्कृत में मिलता है, जिसे हम क्या बोलते थे, व्याकरण के दो प्रकार बताए थे, कातंत्र व्याकरण जिसे हम बारहस्पति व्याकरण भी कहते हैं, और महेश्वरी व्याकरण। तो ये बारहस्पति व्याकरण में ज्यादातर उपलब्ध होते हैं, और इनका प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से होता है। इनके लिए निम्नलिखित चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे उदात के लिए कोई चिन्ह नहीं, और अनुदात के लिए नीचे साइटेड में होता है पड़ी रेखा। ठीक है, और स्वरित के लिए ऊपर खड़ी रेखा का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये सामान्य तौर पे इनका प्रयोग होता है इन चिन्हों का। उदात के लिए कोई नहीं, अनुदात के लिए नीचे पड़ी रेखा, और स्वरित के लिए खड़ी रेखा। तो ये थे हमारे प्रयत्न जो हमने आज प्रयत्न के विषय में अध्ययन किया। इसके अंतर्गत आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, और इनके अंतर आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत 5 और बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत 11 प्रयत्नों का अध्ययन किया। अब बात करते हैं संज्ञा प्रकरण के विषय में। ठीक है, कि संज्ञा प्रकरण होता क्या है, और इसे हम विभिन्न जगह से पढ़ाएंगे, जो कि लघु सिद्धांत कौमुदी से भी आधारित होगा, सिद्धांत कौमुदी पर भी आधारित होगा, अष्टाध्यायी पर भी आधारित होगा, और जो छोटी मोटी किताबें हैं जैसे काले हायर संस्कृत ग्रामर, व्याकरण सौरभम, रचनानुवाद कौमुदी और सरल संस्कृत व्याकरण, इन पर ये आधारित होगा।
ठीक है, क्योंकि एक जगह से ज्यादातर हमें ज्ञात नहीं होता है, और ज्ञात होता भी है तो वो थोड़ा जटिल शब्दों में होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा के विषय में। संज्ञा क्या होता है? तो आपने पढ़ा है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान, जाति का नाम संज्ञा कहलाता है। ठीक है, अब प्रकरण क्या होता है? कोई बता सकता है कि प्रकरण क्या होता है? कोई बताए म्यूट अनम्यूट करके। कोई बताए कि प्रकरण क्या होता है? किसी को मालूम है? जो जोड़ता है उसे। जी, प्रकरण बताएं आप। जो जोड़ते हैं। जो जोड़ता है। जी। जी, अब देखिए प्रकरण क्या होता है। वैसे आपने बताने का प्रयास किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो व्याकरण की दृष्टि से अगर बात करें तो प्रकरण क्या कहा जाता है? शास्त्रे कदेशे संबद्धम, शास्त्रे कदेश संबद्धम, शास्त्रे कार्यांतर स्थितम, और आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेद विपश्चित। अर्थात एक बार फिर से श्लोक को हम सीखते हैं। शास्त्रे कदेश संबद्धम, शास्त्रे कार्यांतरे स्थितम, आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेद विपक्षितम। अर्थात शास्त्र के एक हिस्से से संबंध रखने वाला, यानी शास्त्र से संबंध रखने वाला और वो एक हिस्सा हो। ठीक है, पूरे शास्त्र के विषय में हम बात नहीं कर रहे हैं, वो शास्त्र के सिर्फ एक हिस्से के विषय में बात कर रहे हैं, इसलिए इस श्लोक के माध्यम से। दूसरी लाइन में क्या कहा जा रहा है? शास्त्रस्य कार्यांतरे स्थितम, अर्थात शास्त्र के कार्यांतर के अंतर्गत स्थित, यानी कार्य के अंतर्गत स्थित। ठीक है, जिस भी विषय का शास्त्र है, चाहे वो व्याकरण शास्त्र है, चाहे या कोई श्रीमद् भगवत गीता की बात करें, ठीक है, तो उसके अंतर्गत स्थित, किसके अंतर्गत? शास्त्र के अंतर्गत स्थित। आहु प्रकरणम नाम, आहु अर्थात कहते हैं, यह एक वैदिक शब्द है। ठीक है, तो आहु का मतलब होता है कहते हैं, प्रकरणम नाम यानी प्रकरण नाम। आगे क्या बोलते हैं? ग्रंथ भेद विपक्षित, अर्थात यह ग्रंथ का एक भाग होता है जिसे विद्वानों ने विचार किया है, जिस पर विद्वानों ने विचार किया है। तो हमने क्या पढ़ा प्रकरण के विषय में? कि प्रकरण एक शास्त्र का हिस्सा होता है, एक शास्त्र का भिन्न अंग होता है। ठीक है, जो कि शास्त्र के कार्य के अंतर्गत स्थित होता है। यानी शास्त्र के कार्य के अंतर्गत मतलब व्याकरण शास्त्र है तो उसके जैसे एक प्रकरण हो गया संज्ञा प्रकरण, उसमें भी इत संज्ञा प्रकरण, तो ऐसे इसी प्रकार कारक प्रकरण, तो ऐसे से शास्त्र के हिस्से होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आहु मतलब कहते हैं, प्रकरणम नाम यानी प्रकरण नाम से इसको संबोधित किया जाता है, और ग्रंथ भेद विपश्चित, अर्थात यह एक ग्रंथ का भाग होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा प्रकरण के विषय में। अब संज्ञा को पढ़ने के लिए हमें कुछ सूत्रों को भी पढ़ना होता है, और सूत्रों को पढ़ने के लिए बहुत सारी आवृत्तियां होती हैं, और आवृत्तियों में बहुत सारे शब्द आते हैं। ठीक है, तो उनको मैं अभी ही क्लियर कर देता हूं। हमने पीछे उपदेश पढ़ा था। क्या पढ़ा था? उपदेश। तो उपदेश से पहले हम सूत्र जान लेते हैं। सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? उपदेश जब सूत्र में इसका प्रयोग होगा तब पढ़ेंगे, उससे पहले हम सूत्र के विषय में जानते हैं कि सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो सूत्र मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके लिए भी आइए एक श्लोक स्मरण करते हैं। संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। क्या श्लोक है? एक बार मैं धीरे धीरे बोलता हूं। संज्ञा च
परिभाषा च विधि नियम एव च अतिदेश अधिकारश्च षड्विधम सूत्रलक्षणम। अब इसका वाचन कैसे होगा, इसको हम याद कैसे करेंगे, तो इस तरह से बोल के याद करेंगे। संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्रलक्षणम। अर्थात 6 प्रकार के कौन कौन से सूत्र हुए? पहला संज्ञा सूत्र, दूसरा परिभाषा सूत्र, तीसरा विधि सूत्र, चौथा नियम सूत्र, पांचवा अतिदेश सूत्र और छठा अधिकार सूत्र। तो ये कितने प्रकार के सूत्र हैं? 6 प्रकार के सूत्र हैं। संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, अधिकार। तो ये आप सभी को समझ में आया? तो ये थे सूत्र के प्रकार। और अब हम बात करते हैं संज्ञा। जी एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए श्लोक है, संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। अर्थात सूत्र के 6 प्रकार हैं, संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, अधिकार। ये 6 प्रकार के सूत्र हैं। ठीक है, तो अब संज्ञा प्रकरण में सबसे पहले आती है बारी इत संज्ञा प्रकरण की। कोई बता सकता है समय क्या हो सकता है? तो आगे कंटिन्यू करें या फिर यहीं पर स्थगित करते हैं आज की क्लास को। सर कंटिन्यू मत कीजिए अभी, है ना, 7:28 हो गया है ना। जी तो हम आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं और बात करेंगे कल इत संज्ञा प्रकरण के विषय में, यानी आगे आने वाले समय के विषय में जब आएगा, और उसमें हम अच्छे से जानेंगे कि इनके लक्षण क्या होते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ सूत्र के प्रकार बताए और इनके लक्षण रह गए हैं अभी। उसके बाद उपदेश वगैरह जो भी है वो हम आने वाले टाइम में कवर करेंगे। तो आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।